हेलो डियर फ्रेंड। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हम अब PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी हम PYQ क्वेश्चन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें 2021 से 2010 के बीच किस किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है वो हम लोग डील करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग, तो आज का हम लोग का जो होगा, आज का PYQ क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग से होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं किस किस तरह से IIT-JEM में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम लोग शुरू करते हैं। तो स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल की ओर से एक बार फिर से आप सबों का। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग से PYQ क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फ्रेंड तैयार हो जाइए, बिल्कुल ही अपने मन को फ्रेश कर लीजिए और मोटिवेट हो जाइए, ताकि ये क्वेश्चन को आसानी से हम लोग डील कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डील करना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। पहला नंबर क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा गया है वह हाइब्रिडाइजेशन से है, यानी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन I3- ClF3 एंड SF4 रेस्पेक्टिवली आर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एक का निकालते हैं आगे, कैसे? जैसे हम वेस्पर थ्योरी का अनुसार निकालते हैं ClF3 का, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 प्लस 3 बॉन्ड से जुड़ा है बाय 2 यानी 5। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बनाया है इसने? बॉन्ड कितना ठो बनाया ClF3 ने? 3 ठो बॉन्ड, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर खाली देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। इसी प्रकार I3- का भी sp3d आने वाला है, SF4 का भी sp3d आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, यानी sp3d एंड sp3d। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्योमेट्री पूछा है, जो भी बिल्कुल आसान है। तो ज्योमेट्री ऑफ द स्पेसिस दिया है Br+, Br3- Brf3 रेस्पेक्टिवली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, पिरामिडल एंड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो एक काम निकाल के देखते हैं, Br3 ब्रोमीन 3, तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा जैसे ब्रोमीन 3, तो जैसा I3- का निकाले थे, I3- में तो कैसे निकाले थे? I3- में I को सेंट्रल एटम ही मान लिए थे, I को एक सेंट्रल एटम मान लिए थे और इसे 2 बॉन्ड को जोड़ दिए थे। तो इसका जो स्ट्रक्चर आया था वो टेट्राहेड्रल आया था। और Br3- का निकाल लेंगे तो मेरा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल निकलेगा, और जब Brf3 का निकालेंगे तो इसका भी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल से निकलेगा, जो कि हम लोग वेस्पर थ्योरी में काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। तो IIT 2020 में ये क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो HF का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? HF का इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन होता है HF का। जब इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालेंगे तो फ्रंटियर में जो होगा ऊपर सबसे, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? HF का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4। जी हाँ फ्रेंड, इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि काफ़ी ईजी है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयंस एंड द नंबर ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम इन AlBH4 का होल 4- आर रेस्पेक्टिवली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A। कैसे होगा? अल्युमिनियम मेरा सेंट्रल एटम, ठीक है, BH4 जोड़ेंगे, H, यहाँ से भी H, यहाँ से भी B, H, फिर यहाँ से भी H, ठीक है। तो इसको
जब यहाँ से हाइड्रोजन ये अल्युमिनियम के साथ जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा, 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 ठीक है। ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन से जुड़ा, यहाँ से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। 3 6 1 7, एक हाइड्रोजन ये वाला जुड़ जाएगा, तो इसका 8 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 आ जाएगा। ब्रिजिंग ऑफ हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन से ब्रिज किया हुआ है, ये जो ये सब है 5 6 7 8, तो ये ब्रिजिंग। तो ये जो बना मेरा अल्युमिनियम से हाइड्रोजन की ओर, दिस इज कॉल्ड, एक मिनट, दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसे पूछता है यदि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना है, तो ये भी 8 हो जाता है। वो डायग्राम बना के एक बार आप लोग देख लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है बॉन्ड ऑर्डर से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर से पूछा गया क्वेश्चन को। तो बॉन्ड ऑर्डर से कैसे पूछा गया है, करेक्ट ट्रेंड इन द बॉन्ड ऑर्डर इज, तो इसका हम लोग सोचेंगे, इसका एमओटी डायग्राम निकालें। बिल्कुल इसको ट्रिक से बनाएंगे हम लोग। एमओटी डायग्राम निकालने की कोई ज़रूरी नहीं, इसको ट्रिक से बनाएंगे। तो ट्रिक क्या है भैया इसका, सबसे पहले एक ट्रिक है जो 0 से 8 इलेक्ट्रॉन, 0 से 20 इलेक्ट्रॉन के लिए काम करता है। 2 2 2 2 6 6, ये जो ट्रिक है ये 0 से 20 इलेक्ट्रॉन के लिए काम करता है। 20 इलेक्ट्रॉन किसी मोलिक्यूल का 0 से लेकर के 20 इलेक्ट्रॉन तक होगा, तो इसको ये ट्रिक से हम बिल्कुल ही सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं, एक और ट्रिक है इसका। तो एक और ट्रिक जो है इसका, एक और ट्रिक जो है वो ऐसा है, यहाँ 14 है, 14 13, एक मिनट, यहाँ 14 15 16 17 18। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो केवल 10 से लेकर के 18 इलेक्ट्रॉन के लिए काम करता है। तो जहाँ 14 है वहाँ 3, और इधर मैं हाफ घटाते चले जाऊँ, यानी 15 का 2.5, 16 रहेगा तो 2, 17 रहेगा तो 1.5, 17 रहेगा तो 1.5, और 18 रहेगा तो 1। सेम इसी तरह इधर भी करना, 2.5 2 1.5 1। तो ये जो ट्रिक है वो 10 से लेकर के 18 इलेक्ट्रॉन के लिए, 10 से लेकर के 18 इलेक्ट्रॉन के लिए काम करता है। तो चलिए हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है पूछा है, अब इसको हम सॉल्व कर ही सकते हैं। तो करेक्ट ट्रेंड इन द बॉन्ड ऑर्डर इज, तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, O2 प्लस यानी कि क्या है, O2 8, O2 में 8 8 16, 16 एक प्लस इलेक्ट्रॉन दे दिया यानी 15। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1.15 है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका 2.5, ये ठीक है। और O2 2 माइनस यानी इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन O2 का क्या हो जाएगा 16, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और लिया 18 यानी एक। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, जी हाँ। फिर बी में देखते हैं, इसी प्रकार तीनों का जब निकालेगा तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। डी आएगा करेक्ट आंसर कैसे, चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। O2 प्लस में क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन, ये 15 इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन दान किया, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। O2 माइनस 17, इसका आ जाएगा 1.5, O2 माइनस इसका आ जाएगा 1। तो इसका करेक्ट जो ऑर्डर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्योमेट्री से पूछा है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ NO, O2, B2 एंड C2 इन देयर ग्राउंड स्टेट। ये MSQ क्वेश्चन टाइप का है, ये MSQ क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्व मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ NO,
O2 B2 एंड C2 इन देयर ग्राउंड स्टेट। तो NO का जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, NO का जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा आएगा 2.5। NO का जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो आएगा 2.5। यानी एक चीज़ ध्यान देना है, जो फ्रैक्शन में रहेगा NO का बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा 2.5। कैसे निकाले? नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 यानी 15, तो 2.5। तो जो फ्रैक्शन में रहेंगे वो हमेशा मेरा होगा पारामैग्नेटिक। जो फ्रैक्शन में रहेंगे वो होगा मेरा पारामैग्नेटिक एक्सेप्ट, और जो फ्रैक्शन में रहेंगे वो होगा पारामैग्नेटिक, और जो बिना फ्रैक्शन में होंगे, जैसे B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, B2 का इलेक्ट्रॉन 10, B2 का इलेक्ट्रॉन 10, और तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है B2 का 1, और इसका C2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्व मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ NO O2 B2 एंड C2 इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉन होता है 10, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 और इसका इलेक्ट्रॉन होता है 16, और NO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 और इसका NO का बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना 7 8 15 2.5। NO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5 और इसका इलेक्ट्रॉन होता है 15। तो हम बता रहे हैं कि जो फ्रैक्शन में रहेगा 2.5 आया तो ये फ्रैक्शन में है, तो ये पारामैग्नेटिक है। ये फ्रैक्शन में है और ये पारामैग्नेटिक, और ये इसका बॉन्ड ऑर्डर बिना फ्रैक्शन में है फिर भी ये पारामैग्नेटिक है। कारण है इसका 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब हुआ जिसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में रहेगा वो पारामैग्नेटिक होगा ही होगा, और एक्सेप्ट 10th इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं रहेगा फिर भी वो मेरा पारामैग्नेटिक इन नेचर का होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी B2 O2 एंड NO आर पारामैग्नेटिक इन नेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि इससे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, हमारे काम स्क्रीन पर इस प्रकार है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NO2 प्लस एंड CO2 इज आर। तो ये MSQ क्वेश्चन है, MSQ टाइप का क्वेश्चन है। बोथ NO2 एंड CO2 आर पारामैग्नेटिक। नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पारामैग्नेटिक नेचर का नहीं होता है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। NO2 इज पारामैग्नेटिक एंड NO2 प्लस इज डायमैग्नेटिक। जी, ये जो ऑप्शन है मेरा करेक्ट हो जाएगा। NO का स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑक्सीजन, और ये कि हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते ये पारामैग्नेटिक होगा, और जब NO2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया था, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और फिर सी ऑप्शन है बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड NO2 प्लस है लीनियर ज्योमेट्री, यानी बी भी सही है, सी भी सही है। CO2 एंड NO2 प्लस आयन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या चाहिए हमको? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमको सेम इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 प्लस, तो ऐसा में O2 कॉमन आ गया। कार्बन का कितना हो जाएगा? कार्बन का 4 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 6 6 12 और 4 16, और नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का 6 6 12 5 17, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये इसका भी 15 15 15 यानी 16 16 16, यानी तीनों ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड NO2 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉन, ये भी सही हो जाएगा। बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एंड NO2 प्लस है लीनियर ज्योमेट्री, ये भी सही, और बी भी सही, यानी MSQ क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में पूछा गया था IIT-JEM 2019 में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट करें भाई, कमेंट नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशनल घट जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा,
NO2 प्लस आयन का बॉन्ड ऑर्डर, तो वही बाबा वाले ट्रिक लगाएंगे 14 से बाद वाले। तो नाइट्रोजन 2 प्लस यानी 7 7 14, एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया। नाइट्रोजन 2 प्लस, नाइट्रोजन 2 प्लस, नाइट्रोजन का 7 7 14, 7 7 14, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफर कर देता। कितना बचा? 13, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 14 से एक कम है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो IT 2018 में पूछा गया है। सोडियम फ्लोराइड, पोटासियम फ्लोराइड, MgO, CaO आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, द लेटिस एनर्जी वेरी इन द ऑर्डर। तो लेटिस एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। लेटिस एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेटिस एनर्जी वेरी करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इसमें क्या है? इसमें ऑप्शन दिया सोडियम फ्लोराइड, पोटासियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड और पोटासियम फ्लोराइड में सोडियम फ्लोराइड ज़्यादा होगा, सोडियम फ्लोराइड ज़्यादा होगा, क्योंकि सोडियम और पोटासियम, तो सोडियम और पोटासियम ग्रुप वन का एलिमेंट है। तो ग्रुप वन के एलिमेंट, तो इसका साइज के तुलना में छोटा होगा। तो लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इसका साइज छोटा होगा तो इसका लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा हमको दिख रहा है। और तो जब ऐसा है तो ये ऑप्शन गलत, और ये ऑप्शन में, और ये ऑप्शन गलत, दो ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। तो हमको अब CaO और MgO में करना है। तो CaO और MgO, Ca2 प्लस Mg2 प्लस, चार्ज इसका ज़्यादा है, ठीक है, और O2 माइनस, इसमें वो O2 माइनस। तो CaO और Mg, तो साइज किसका ज़्यादा है? CaO और Mg में साइज किसका ज़्यादा है? MgO का। MgO का साइज कम है C के तुलना में, तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा B नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कंसीडर्ड द फॉलोइंग 4 जेनेट कंपाउंड, जिसमें कंपाउंड जेनेट का कंपाउंड दिया 4 जेनेट कंपाउंड, जिसमें द पेयर ऑफ जेनेट कंपाउंड एक्सपेक्टेड टू नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, करेक्ट आंसर हो जाएगा D, क्योंकि ये सबका तीनों का जो है डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तीनों का जो है डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर होता है, और इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, जिसके कारण ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा IT 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये IT 2018 में पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग 6 सॉलिड बाइनरी ऑक्साइड, इसमें कुछ बाइनरी ऑक्साइड दिया है। द पेयर ऑफ आयनिक करेक्टर, द ग्रुप 1, ये MSQ क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन। द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट जो होते हैं वो मेरा होता है आयनिक करेक्टर का। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट होता है आयनिक करेक्टर का। तो CaO मेरा आयनिक करेक्टर हो जाएगा, CO मेरा आयनिक हो जाएगा, CO आयनिक, ये भी आयनिक, और ये SiO2 कोई आयनिक कंपाउंड नहीं होता। और इसमें देखते हैं Pb, यदि Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो, तो हम लोग पढ़े हैं कि Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मोस्ट स्टेबल होता है। तो PbO भी मेरा आयनिक हो जाएगा, Al2O3 भी आयनिक हो जाएगा, Al2O3 आयनिक हो जाएगा। तो MSQ क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC, इसका करेक्ट आंसर, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग इंटर हेलोजन स्पेसीज हैव 2 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। कौन सा इसमें गिवन कंपाउंड जिसका 2 लोन पेयर होता है? तो जब ClF3 का बनाएंगे हम स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बनेगा, लोन पेयर ऐसा बनेगा। तो इसमें तो 2 लोन पेयर है, और ठीक ICl2 प्लस का बनाएंगे तो इसका भी सेम इसी तरह, इसका भी सेम इसी तरह 2 लोन पेयर आएगा।
तो कितना पूछा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंटर हैलोजन स्पेसीज हैव टू लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। तो इसका हो जाएगा टू इंटर हैलोजन कंपाउंड, 2 इंटर हैलोजन कंपाउंड है जिसका लोन पेयर दो होता है सेंट्रल एटम में, तो 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, आगे वाला क्वेश्चन में पूछा, ये भी MSQ क्वेश्चन टाइप का है। एमंग द फॉलोइंग द स्पेसिफिक है सीसो सेल। तो सीसो सेल कब होता है, जब किसी मोलिक्यूल का 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है, उसमें 1 लोन पेयर होता है, तो उस केस में मेरा सीसो शो करता है, उस केस में मेरा सीसो शो करता है। तो इसमें SF4 का कोई सीसो नहीं शो करता है, जेनन फ्लोराइड, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। जेनल फ्लोराइड भी मेरा सीसो शो करता है। जेनल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, नहीं सॉरी, फिर से करते हैं। जो मेरा SF4 है वो कोई शो नहीं करता है, जेनन F4 और ClF4 प्लस, तो Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और फ्लोरीन का 4, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, यानी इसका कितना हो जाएगा 10 में 5 इसका हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और 1 लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर था, ये सीसो शो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर एक हो जाएगा मेरा, इसका करेक्ट आंसर एक हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर एक हो जाएगा सी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी बी एंड सी दोनों मेरा सीसो शो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। एमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट हैज लोवेस्ट डिग्री ऑफ आयोनिक करेक्टर, लोवेस्ट डिग्री ऑफ आयोनिक करेक्टर। तो फैजान रूल में हम लोग को पढ़ाया गया है, फैजान रूल में हम लोग को पढ़ाया, कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, छोड़ो इतना डील करने की जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है मेरा MSQ क्वेश्चन है। द डायटोमिक मोलिक्यूल दैट हैज 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड इज आर। इसमें MSQ क्वेश्चन में कितना कंपाउंड है जिसका 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये तो मेरा होगा नहीं, B2 मेरा होगा नहीं जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, और O2 मेरा होगा नहीं, N2 होगा और C2 होगा, क्योंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। तो इसमें पाई बॉन्ड 2 होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो MO2 डायग्राम निकालेगा तो इसका पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन BF3 NH3 NF3 PH3। तो BF3 का जो बॉन्ड एंगल होता है, BF3 का बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री के आसपास। BF3 का बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री के आसपास। और NH3 का बॉन्ड एंगल जो होता है, NH3 का बॉन्ड एंगल जो होता है ये होता है 107 डिग्री के आसपास, ठीक है। और NH3 के तुलना में NF3 का बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ये श्योर है। और PH3 जो मेरा ड्रैगोस कंपाउंड शो करता है, ड्रैगोस शो करता है, इसका बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री, PH3 का बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा BF3 का, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा BF3 का। तो ए और ये ऑप्शन मेरा ख़त्म कर दो, ए ऑप्शन और ए ऑप्शन दोनों ऑप्शन में देखते हैं किसका, BF3 का ज़्यादा है, PH3 का सबसे कम होगा। तो ऐसा कंडीशन हमको ये में देखने को मिला है, इसमें BF3 का ज़्यादा है, NH3 का उससे कम, NF3 का उससे का सबसे कम PH3, जो कि ड्रैगोस कंपाउंड शो करता है, ड्रैगोस के कारण इसका 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है मेरा, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 मोलिक्यूल, तो इसका हो जाएगा 0,
B2 मोलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0, ये कंपाउंड एग्जिस्ट भी नहीं करता है, B2 मोलिक्यूल एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। मतलब इजी क्वेश्चन भी पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा दिया है बॉन्ड एंगल ऑफ PbR3 तो इसका एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, cos थीटा इक्वल टू एस करेक्टर बाय एस माइनस 100, एस करेक्टर बाय एस माइनस 100। तो थीटा जगह पर हम लोग बैठेंगे 101 डिग्री और इसको सॉल्व जा करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऐसा आएगा 19.08% एस करेक्टर मेरा आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19.08%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो पूछा था प्रिडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ TF4 बाय वेस्पर थ्योरी इज, तो इसका होगा TBP। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोलिकुलर शेप ऑफ SOCl2, मोलिकुलर शेप ऑफ SOCl2 तो इसका होगा ट्रायगोनल पिरामिडल, SOCl लोन पेयर, तो इसका होगा ट्रायगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 प्लस NO2 माइनस अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, और NO2 का बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 134 डिग्री, और NO2 माइनस का जो बॉन्ड एंगल होता है वो इससे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा, NO2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा ने बोला, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम हो जाएगा NO2 का, NO2 माइनस का, उससे ज़्यादा हो जाएगा NO2 का, और वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा NO2 प्लस का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सज गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में मेरा दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5, सल्फर का 16, जेनर का 54, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, निकाल लोगे JXCO2F2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर प्रतीत करते हैं, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट पूरा रहना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रहना चाहिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रहना चाहिए। ऑक्टेट पूरा तब होता है 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट पूरा होता है। तो कार्बन CH4 तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। और ये जो है NH3 वाला NH3 तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले करके ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और रही बात ये इसमें ये भी ऑप्शन, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaNH3, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो फ्रेंड यदि इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार के IIT JEM वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इसी प्रकार डे बाय डे रेगुलर इसमें इसी प्रकार वीडियो आते रहेंगे, और आप लोग अपना प्यार बरसाते रहना, ताकि मैं भी खूब मोटिवेट रह के आप लोगों के बीच रेगुलर वीडियो लेकर आया करूँगा। तो उस सारे स्टूडेंट के लिए बधाइयाँ देता हूँ जो 2022 में IIT JEM के फॉर्म भरे हैं और IIT JEM का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो वो सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये वीडियो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और इसमें जो होमवर्क मिला है वो क्वेश्चन को भी डील करें। थैंक यू सो मच।